लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2004 का पेपर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर अभी तक आपने यूपीटीजीटी 2021, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005, 2004 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट आप विजिट करिए। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस सेट और इस क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन चलेगा। शुरुआत करेंगे आज के बेहतरीन सेशन की। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्या द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,12, 11,3, 0,14, कह रहा है इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले, अब हमें पता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर, है ना, तीन हमारे पास नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनसे होकर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त जाता है ना, जो उससे बनने वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है, परिकेंद्र होता है। तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है और ये इसका सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के दो तरीके हैं, है ना। तो देखिए, एक क्या करें, इस भुजा का लंबवर्धक खींच दीजिए, ये और इसका खींच दीजिए, किन्हीं दो का खींच दीजिए, जहां पे इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटेंगे वो सेंटर होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लंब समद्विभाजक पर केंद्र स्थित होगा। अगर हम किसी एक रेखा का, एक लंब समद्विभाजक रेखा यानी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें और इनमें से कोई पॉइंट अगर उसे सेटिस्फाइड कर गया तो क्या हो जाएगा, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम मान लीजिए कि हम निकालने जा रहे हैं ON का समीकरण, ठीक है, रेखा ON का समीकरण हम निकाल रहे हैं, ON की इक्वेशन। तो पहले हमें ON की प्रवणता चाहिए, है ना भाई। चलो ON निकाल रहे हैं, ON की प्रवणता चाहिए, ON की ग्रेडियंट चाहिए। तो निकालते हैं इसका ग्रेडियंट। देखिए, प्रवणता, नॉर्मल प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। लंब की करोगे तो -1 बटे m हो जाएगी, यानी कि लंब की प्रवणता। अब देखो ON क्या है, लंब रेखा है, किसकी, BC की। तो जो BC की प्रवणता होगी, BC की प्रवणता जो आएगी उसका क्या करेंगे, -1 बटे m करेंगे तो ON की होगी। तो हमने डायरेक्ट ON की लिख लिए और यही पॉइंट सेटिस्फाइड करवा देते हैं। तो माइनस को यहां रखते हैं, x2 माइनस x1, 11 में 0 गए, 11 बटा y2 माइनस y1, y2 कितना भैया 3 माइनस 14 कितना आ जाएगा, माइनस का 11 काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ON की इक्वेशन। अच्छा, ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, यानी कि n क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हमने मध्य बिंदु n के निर्देशांक निकाल लिए। तो कितने आ गए, 11 बटे 2, 14 3 17 बटे 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, तो 11 बटे 2 17 बटे 2 हो गया। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमें ON का समीकरण निकालना है। क्या निकालना, ON का समीकरण। देखिएगा, ON का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना दिया गया, 17 बटे 2 इक्वल टू m प्रवणता कितनी दी गई है, 1 इंटू x माइनस x1 कितना है भैया, 11 बटे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y को उधर ले जाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 11 बटे 2 माइनस का 17 बटे 2 इक्वल टू x माइनस वाई। घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 17 माइनस के 6 बचेंगे, माइनस का 6 बटे 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -3। वो ऑप्शन जिसमें x की और y की वैल्यू रखने पे -3 आ जाए वही करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। वरना अगली इक्वेशन हम यहाँ पे OM निकालें, फिर इन दोनों को हल करें, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, तब बिंदु मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाइड करवा देंगे। तो देखिए, हम पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा रहे हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 और 5 रखिए भैया, y इक्वल टू 5 रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5 कितना आ गया, -3। यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है इस लाइन पे स्थित है,
इस लाइन पे जो पॉइंट स्थित होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर होगा, और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 41 का पहला ऑप्शन, 41 में ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा मेथड अपने पास और है, अगर हम चाहें उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा और ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि हम एक इक्वेशन लेट करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर तीनों पॉइंट को उससे पास करवाएं, यानी कि g, f और c में हमको 3 इक्वेशन मिलेंगे, फिर उन तीनों को हल करके हमें g और f के मान निकालने हैं। तो सेंटर हमारा जो हो जाएगा -g, -f, वो सेंटर हो जाएगा। तो यहां पे 41 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 42 तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज क्लास इंटरवल। अच्छा, ये दिया है इन्होंने, मीडियन निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी भी दी है, सब कुछ दिया है। चलिएगा हम निकाल के देखते हैं इसे। 42 क्लास इंटरवल दिया गया है CI कितनी है, पहले दिया गया है 0 से शुरुआत हुई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये है 5, ये है 6, 9, 12, 4। अच्छा, इस कंडीशन में हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है, CF भी निकालनी होती है। तो CF ये तो 5 हो जाएगी, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगी, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगी, 20 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगी। ये हमारी n आ गया। अच्छा, n कितना हो जाएगा, 36। तो हम क्या करते हैं, n/2 भी निकाल देते हैं। n/2 कितना आ जाएगा, 18। 18 आप देखते हैं CF में कहाँ पड़ेगा, इसमें तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा CF, है ना। तो इसके सामने जो होती है हमारी ये स्मॉल f होती है, सामने हो गई हमारी स्मॉल f। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर होती है कैपिटल F, CF, ठीक है, ये हो जाएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे CF मान लिया जाता है। इसके सामने हमारा L1 होता है, और इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो H आ जाएगा। तो L1 - L2, 30 - 20 कितना हो जाएगा साहब, 10 हो जाएगा। और MD, अब हमें निकालना इसकी मीडियन, है ना, मीडियन, माध्यिका, माध्यक, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। L1 कितना दिया गया है यहाँ पे, 20, है ना, 20 प्लस n/2 यानी कि 18 माइनस CF 11 बटे F कितना भैया, F है 9 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास 10 आ गई है ना, ठीक है, हो जाएगा 20 प्लस 18 में 11 गए 7, यानी कि ये हो गया 70 बटे 9। 9 से इसे हम काट देंगे, 9 × 9, 9 × 7 63, 9 × 72 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 9 × 7 63, तो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 7 दशमलव आगे 7 7 आएगा, 63 के बाद फिर से कितने बचेंगे हमारे पास, 63, तो 7 बचा, 7 फिर 70 हो जाएगा, यानी कि 7.7, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 27.7, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 में ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कह रहा है कि इन अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। अच्छा, इन 3 सक्सेसिव ट्रायल्स, 3 सक्सेसिव ट्रायल्स में अल्टरनेटली हेड टेल, हेड मतलब कि पहले हेड आए फिर टेल आए, फिर हेड आए फिर टेल आए, तो कह रहा है कि 3 बार सक्सेसिव ट्रायल किए जा रहे हैं। तो देखिएगा, किसी भी ट्रायल में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो 3 सक्सेसिव पॉइंट में करना है हमें, है ना, 3 सक्सेसिव यानी कि उत्तरोत्तर, है ना। तो 3 उत्तरोत्तर ट्रायल किए गए हैं, कह रहा है कि उनमें क्रम से हेड टेल हेड आना चाहिए, तो 3 ही बार हुआ है, तो क्या होना चाहिए भैया, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है हेड फिर टेल, उसके बाद फिर से हेड आ जाए। तो देखिए सभी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं,
भाई अगर एक बार हेड आ गया तो अगली उछाल पे कोई जरूरी नहीं है कि हेड ना आए, है ना, मतलब स्वतंत्र है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो सभी क्या स्वतंत्र घटनाएं, और स्वतंत्र घटनाओं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से हेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 43 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इन 4 होल नंबर्स, हमारे पास 4 होल नंबर्स हैं, टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टूगेदर, ठीक है। कह रहा है कि 4 होल नंबर ली गई हैं और उनको टुगेदर मल्टीप्लाई किया गया, साथ साथ मल्टीप्लाई किया गया है। देन द चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1379। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा उनका जो लास्ट डिजिट होगा वो 137 और 9 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिएगा, हमें एक बात पता है कि अगर हम होल नंबर लेंगे, कोई भी होल नंबर लेंगे, तो हमारे पास ये 10 डिजिट होंगे लास्ट में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यानी कि ये 10 डिजिट में से कोई डिजिट हमारे पास होगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट डिजिट, तो वो कह रहा है कि क्या आना चाहिए, वो आ रहा है 137 और क्या आना चाहिए 9, है ना। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। टोटल कितने हैं, 10। यानी कि हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रायिकता निकालिए आप, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ selected number and ends with क्या है, 1 है, 3 है, 4 है और 1 है, 3 है, 7 है और 9। कितना हो जाएगा भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 10, तो 4/9, यानी कि ये हो जाएगी भैया 2/5, है ना, 2/5। अब हमें निकालना है ऐसी ही कितनी, 4 नंबर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग 4 सच नंबर्स, ठीक है। ऐसे 4 प्रकार की संख्याओं को प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 सच नंबर्स, ऐसी 4। तो देखिए पहली वाली का कितना हो जाएगा भैया, ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, 2/5 दूसरी, 2/5 तीसरी, 2/5 चौथी का भी हो जाएगा 2/5। तो कितना आ जाएगा ये 16/625, 16/625। तो 44 में बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अ पॉइंट, अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट आर 2,-5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ए है पॉइंट, एक बी है। तो ए और बी, ए के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -3,5 है, बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4, -9 दिया गया है, और आर एक कहीं बिंदु है, पॉइंट है आर, और आर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -5। तो कह रहा है ये किस रेशियो में से डिवाइड कर रहा है, तो हम लेट करेंगे कि वो के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा m1 का वैल्यू हो जाएगा और ये m2 का वैल्यू हो जाएगा। एक को ले लो बस, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 2 ले लीजिए यहाँ पे, वो क्या होता है फार्मूला हमारा, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 +
m2, m1 कितना दिया गया है हमारा k दिया गया है, और x2 कितना दिया गया भाई, वो दिया गया है 4, तो ये 4k हो जाएंगे, 4k। m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 इक्वल टू कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4k माइनस 3। इसको इधर भेज दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 2k हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 5:2। कितना आ गया, 5:2, यानी कि 45 का ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साहब 46 की तरफ। देखिएगा, अब 46 का जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन अभी तक हमें भी नहीं मिला, लेकिन करेक्ट आंसर जो है इसमें डी सही होगा। जब से सॉल्यूशन हो जाता है मैं इसको एक वीडियो शॉर्ट के माध्यम से डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 2004 का एक क्वेश्चन है, 2000 यूपी टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा जैसे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, यानी कि डी सही है यहाँ पे, ये कंफर्म है। 47 कह रहा है कि द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है इसका। तो देखिएगा हमें क्या करना होता है, पहले थीटा निकाल दीजिए डायरेक्ट। हमारे पास जो जेड दी गई है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो दी गई है माइनस का 1 और माइनस का आई, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये लगाइए मॉडुलस y/x। चलिए कितना आ जाएगा भैया, ये आएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ये मॉडुलस के अंदर 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा, मतलब कहने का π/4। अच्छा, अब हमें चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना, हमें चाहिए यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, जब दोनों माइनस के होते हैं तो होता है माइनस पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा नेगेटिव होता है ये, है ना, तो माइनस का ये आ जाएगा पाई माइनस का π/4, कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 3π/4 आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 47 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना, माइनस का 3π/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, देखो 48 कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन इस इक्वेशन के रूट हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दिया गया है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस, अब समझिए कहानी को थोड़ा सा, है ना, ये यहाँ पे इसने टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x² है, प्लस का x² है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का x² और प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब हम इस इक्वल टू 0 ना लेके हम इसे ये भी लिख सकते हैं ना, x माइनस अल्फा एक रूट है, x माइनस बीटा दूसरा रूट है, और तीसरा हो जाएगा गामा, है ना, गामा है ये, तो ये हो जाएगा x माइनस गामा और ये हो जाएगा x माइनस डेल्टा। ठीक है, अब एक काम करना है, हमें ये दिया गया है ना, इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे i पुट कर देना है ना, x की जगह पे i पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रश्न में x की जगह पे i पुट किया जाए, रखते हैं यहाँ पे i को, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का है, नेगेटिव है, है ना, ठीक है, चलेगा, x की जगह पे पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल, ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैं पता है कि अगर x की जगह पर रखेंगे तो फिर इसका मॉड ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस a² बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा² बन जाएगा, यहाँ पे 1 गामा² बन जाएगा, और ये 1 प्लस डेल्टा² बन जाएगा। तो रखिए x की जगह पे i रखिए, तो ये हो जाएगा भैया i की पावर 4 माइनस i³ प्लस i² प्लस i प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, i माइनस का अल्फा, i माइनस का बीटा, और ये हो जाएगा i माइनस का गामा, i माइनस का डेल्टा। चलिए i की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी कितनी हो जाएगी भैया, ये प्लस का i हो जाएगा,
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये हो जाएगा प्लस का आई और ये +1, इन दोनों को आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई और आई की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का आई हो जाएगी आई स्क्वायर की -1 और ये आई और ये +1। ठीक है, इसे काट दीजिए, कट गया। आई और आई हो गया हमारे पास कितना 2i, आई और आई हो जाएगा 2i। अच्छा तो ये 2i स्क्वायर, 2 भी तो था कहीं पे, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2i स्क्वायर, यानी कि ये होने वाला है -2, तो ये और दोनों मिला के कट जाएंगे और इधर हमारे पास बच जाएगा वही हमारा 1 माइनस अल्फ़ा और सॉरी i माइनस अल्फ़ा, आयोटा है ये, आयोटा माइनस गामा और ये हो जाएगा आयोटा माइनस लेम्डा। तो ये आ गया 2i के इक्वल आ गया। अच्छा हम एक काम करेंगे, 2i है ना, दोनों तरफ आप मॉड ले लीजिए, इधर भी और इधर भी मॉड ले लीजिए। ठीक है, जो पूरा फॉर्मेट है इसका पूरा मॉड लीजिए। इसका मॉड कितना आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा 2 का स्क्वायर, रूट लगेगा तो 2 ही आ जाएगा इक्वल टू, और इधर कितना आएगा मॉड, इधर मॉड कितना आ जाएगा भाई, रूट लगेगा 4 2 हो जाएगा और इसका इधर मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ वर्ग रहेगा ना, तो 4 ही रहने दो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 1 प्लस बीटा स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस गामा स्क्वायर तीसरे ब्रैकेट में, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर तीसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस है ना। तो ये कितनी आ गई वैल्यू 4 आ गई। 48 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, 48 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर हुआ ये, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, 49 देखते हैं 49 में क्या सही है। कह रहा है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो कह रहा है कि ab की पावर n माइनस bc की पावर n प्लस cd की पावर n माइनस da की पावर n इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, ये किससे डिविजिबल होगा, एक फैक्टर आ जाएगा ab माइनस का bc प्लस का cd माइनस का ad या da, है ना। तो देखिए यहाँ पे ab माइनस बी सी प्लस ये वाला ab माइनस का bc, ab माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए, है ना। ये वाला ऑप्शन जो है 49 में डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वो डिविजिबल होगा, यानी कि एक फैक्टर इसका ये आ रहा है ad माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी, यानी कि ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, ये ab माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए से, है ना, इससे डिविजिबल होगा। 49 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, यानी कि 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आसान क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। कह x की पावर -4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज डिविजिबल बाई x प्लस 3। कह रहा है ये x प्लस 3 से डिविजिबल है, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इस केस में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर दिया गया होता है जिससे डिविजिबल होता है उसे इक्वल टू 0 लेते हैं, उससे x की वैल्यू हमने निकाल लिया और फिर क्या करेंगे x इज इक्वल टू रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, पुट करिए x इज इक्वल टू -3 इसमें, तो कितना हो जाएगा -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा भैया 27 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएंगे। इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 और 5 22 और 18 50, है ना, सॉरी 32 और 18 50, 81 माइनस 50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 50 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर 51, द लिस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनपीआर। देखिए एनपीआर और एनसीआर ये क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए पहले तो एनपीआर को समझिए, एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों बहुत आसान तरीके से बताने की मैं कोशिश करूंगा। एक तो ये हो गया, दो मेथड बताऊंगा, दोनों आसान है। एनसीआर, एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए हमें पहले क्या निकालना है, इनका एलसीएम का मतलब लसपा, एलसीएम।
तो किसी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालते हैं उसमें न्यूमरेटर का, है ना, यानी कि अंश का लासा, जो लासा निकालना होगा तो लासा निकालेंगे, हर का उसका मासा निकाल देंगे, अंश का लसा, है ना, अंश का लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का माफा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे। चलिए अंश देखो n फैक्टोरियल है तो लासा कितना आएगा इसका, n फैक्टोरियल ही आएगा। हर का मासा, तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, हर में n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है भैया, चलो अब इनका देखो n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल किसके बराबर है, NPR के, है ना। तो सिंपल याद रखेंगे कि एलसीएम NPR होता है, क्योंकि NPR जो होता है बड़ा होता है, बड़ी वैल्यू होती है किससे, NCR की। तो जब भी कॉमन आएगा तो दोनों में कॉमन बड़ा वाला जाएगा, एलसीएम आएगा, छोटा कौन होता है NCR, तो वो HCF आएगा, है ना। HCF कितना आएगा, NCR, है ना। तो यहां पे तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका भी है इसे करने का, वैल्यू लेट कर लीजिए, n = 3 लेट कर लीजिए और r = 2 लेट कर लीजिए। तो NPR कितना 3P2 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, ये 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 6। फिर NCR, तो NCR कितना हो जाएगा 3C2, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, है ना। चलिए अरे हाँ 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, जितना होगा उसे 2 बार ले जाएंगे, तो भाई ये 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये कितना आ गया, अब हमारे पास 3 आ गया, है ना। कितना आ गया 3, तो 6 और 3 का एलसीएम निकाल दो, 6 और 3 का एलसीएम इसका 6 और 3 का कितना आएगा 6 आएगा। 6 मतलब NPR, है ना, NPR ही तो है, NPR एलसीएम कितना आ गया NPR। और HCF लोगे, अगर आप इन दोनों का HCF लोगे तो वो कितना आएगा 3, और 3 मतलब क्या हुआ NCR, है ना। HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों में NPR और NCR में अगर एलसीएम निकालने के लिए आएगा तो NPR आएगा जो बड़ा है, और HCF निकालने के लिए आएगा तो NCR आएगा जो छोटा होता है। चलिएगा साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू बी अ कोनिक इज कॉल्ड। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर हमारे पास कोनिक है, उसमें टेंजेंट का द लोकस ऑफ, अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर पे काट रही हैं तो वो क्या होता है डायरेक्टर सर्कल होता है ना। उसे क्या बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं नियामक वृत्त। क्या बोलते हैं इसे, नियामक वृत्त, है ना। और एक्सिलरी सहायक वृत्त होता है, कई जगह स्पर्श रेखा जब खींची जाती है एक्सिलरी सर्कल खींचना होता है। पॉइंट सर्कल वो होता है जो एकदम पॉइंट हो, जिसकी रेडियस 0 हो। इमेजिनरी सर्कल क्या होता है अपभ्रष्ट वृत्त, है ना, काल्पनिक वृत्त। चलिएगा तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 52 में C52 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारे पास 53, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि व्हेन द ओरिजिनल एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन द इक्वेशन। कह रहा है कि चलिए रोटेट करवाना है, रोटेट करवाएंगे। उससे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x² माइनस का y² इज इक्वल टू a²। कितना रोटेशन एंगल कितना है, रोटेशनल एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है भैया हमारे पास π/4। तो चलिए रोटेशन के बाद होता क्या है हमारे पास, ये पॉइंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिएगा ये है हमारे पास x कैपिटल X और ये है y, ये है स्मॉल x और ये है y, और ये है यहाँ पे cos थीटा और माइनस का साइन थीटा, और ये है साइन थीटा और प्लस का cos थीटा यहाँ होता है। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस y कैपिटल Y साइन थीटा। थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो 1/√2
कैपिटल एक्स माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, दोनों सबने कॉमन ले लिया। स्मॉल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहां पे भी थीटा इज इक्वल टू रोटेशनल एंगल हमारे पास कितना है, रोटेशन एंगल कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन पाई बाई 4 है, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू एक्स, कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स प्लस का कैपिटल वाई। चलिएगा एक्स और ये वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा, 1/√2 स्क्वायर लगेगा 1/2 हो जाएगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस आ जाएगा कितना y, अरे अब क्या बचा हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस कर देना है इसमें x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिएगा यहाँ पे बचेगा माइनस का 2xy यहाँ बचेगा और माइनस का 2xy यहाँ बचेगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 4xy, माइनस का 4xy ये इनटू में है, और हम चाह रहे हैं 1/2 कॉमन में जो इधर 2 बन जाए, तो इधर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4xy, 4xy। 2 दोनों तरफ से काट दीजिए लेके कॉमन, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर की तरफ उसे भी ले जाइए, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी हमारे पास वो हो जाएगी 2xy प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि द होल स्पेस इज डिवाइडेड बाय 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स इनटू, तो 3 में क्या होता है 8 बनते हैं हमारे पास ना, 8 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। द होल स्पेस इज डिवाइडेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जब 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है तो 8 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट, तो सी सही होगा इसमें 55। अब यहां पे हमें कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दिए गए हैं हमको, यानी कि a1 कितना दिया गया है 2 और a2 कितना दिया गया है 3 और a3 कितना दिया गया है 6, ये प्रोजेक्शन दिए गए हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए l निकालना है हमें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। l इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाई, देखिए 4 और 9 और 6 36 हो जाएंगे, 36 4 40, 40 और 9 49, वर्गमूल लेंगे 7 आएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा, और m कितना हो जाएगा, इसी तरह वो 3/7 हो जाएगा, l m n क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हमारे पास वो कितने आ गए 2/7, 3/7 और 6/7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा साहब आगे 56। तो 56 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल बाई अ स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से जो इनके एंगल दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, अल्फा बीटा और गामा दिए गए हैं। एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन है, एक्स से इसका एंगल अल्फा दिया गया है, इसका एंगल वाई से बीटा दिया गया है, और इसका ये दिया गया है हमको गामा। तो हमसे कह रहा है, तो हमें पता है एक बात हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हमने 1 पढ़ा है। सबको कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 साइन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 से 1 को काट दीजिए, ये 1 1 2 हो जाएगा, बाकी सबको उठा जाइए उधर, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा प्लस फाइन स्क्वायर गामा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 56 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 57। देखिएगा यहां पे 57 में क्या कह रहा है, इफ एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, कह रहा है कि एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो कह रहा है सच दैट। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ, इसे इंटीग्रेट करिए, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आएगा 3ax³ बटे 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ax³ प्लस फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 2bx² अपान 2 से 2 कट जाएगा तो bx² आ जाएगा, bx² प्लस का cx 0 से 3 इक्वल टू इधर आ जाएंगे, इधर भी 3x² यानी कि सेम रखा हुआ तो सेम ही बनने वाला है, ax³ प्लस bx² प्लस cx 1 और 3। ठीक है, अब देखो हमें एक बात तो कंफर्म है, ये हम जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा और इधर 3 रखेंगे इधर भी सेम बनेगा, तो दोनों तरफ से कट जाएंगे, प्लस प्लस के रहेंगे, फिर 0 आएगा इधर, मतलब कि इधर से जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और इधर देखो जब हम 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वाला हम नहीं रख रहे, इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रख दीजिए बस, a प्लस b प्लस c, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 57 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 कह द वैल्यू ऑफ 2 - 1 सेम, यहां पे देखो ax³ प्लस bx, तो भाई ये हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा ax⁴ बटा 4, बीच में प्लस है, प्लस bx⁴ बटा 2 प्लस cx, और ये हो गया माइनस का 1 और ये है 2, रख दीजिए वैल्यू, 2 रखेंगे भाई x की जगह पे 2, देखिए अपर लिमिट पहले अप्लाई की जाए तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16a बटा 4 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि ये आ जाएगा 4b बटा 2 प्लस 2c, अब माइनस करेंगे है ना, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये तो a/4 ही रहेगा, a/4 ही रहेगा, फिर ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्लस का b/2 ही रहेगा, और लेकिन ये माइनस का c हो जाएगा, है ना, x की जब -1 रखेंगे तब। अच्छा माइनस का c जो है अब प्लस का c बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्ट भी तो होगा भाई, माइनस लगेगा भी तो, है ना, लोअर लिमिट जो अप्लाई करेंगे तो माइनस लगेगा भी, चूंकि इनमें दोनों में आया नहीं इसलिए ये दोनों क्या है, ये माइनस का हो गया और ये भी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का b/2, ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा। हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे a भी रहने वाला है हमारे पास, कहीं नहीं जाने वाला है ना, 16a/4 है और ये a/4 है तो 15a/4, तो ये बच जाएंगे 15a/4 प्लस, अब देखिए ये 4/b है तो 3b/2 ये भी बच जाएंगे, 2c में और c मिला के 3c हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे a भी रहेगा, b भी रहेगा, c भी रहेगा, तीनों पे डिपेंड रहेगा, है ना, इसका जो आंसर होगा a b c तीनों पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि इफ, देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है कि 0 to, ये प्रगुण है, 0 to 2a fx इक्वल टू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिमिट ब्रेक करेंगे, 0 से a fx dx, बीच में मारो प्लस, 0 से a f ऑफ ये होता है x माइनस 2a, x माइनस का सॉरी 2a माइनस x, है ना, 2a माइनस x, 2a माइनस x और dx। अब वो कह क्या रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ fx है और जो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस x है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 इन दोनों को जोड़ेंगे भाई तभी तो जुड़ पाएंगे जब यहाँ पे भी यही सेम बन जाए, यानी कि ये तब पॉसिबल होगा जब क्या हो, हमारे पास फंक्शन ऑफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू क्या हो fx, अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा 202a f ऑफ x dx। भाई यहाँ पे हम रख देंगे fx, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पे 59 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू होना चाहिए fx। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आसान क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। आपके सामने y इज इक्वल टू ई की पावर 2x एक कर्व दिया गया है और हमसे कह रहा है मीट्स द पॉइंट, कह रहा द टेंजेंट टू द कर्व। मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास, अच्छा मान लीजिए कि कोई ये कर्व है, इक्वेशन दी गई हमें y इक्वल टू ई की पावर, कैसे भी करके कोई कर्व है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x एक कर्व है। एट द पॉइंट कह रहा है द टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर 2x एट द पॉइंट। ठीक है, चलेगा। इसकी कोई इसका एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, कितना दिया गया है 0,1। ठीक है, मीट कर रहे, मीट्स द एक्स एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस को एक टेंजेंट मीट कर रही है। ठीक है, यही पॉइंट हमें चाहिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यही दिया निकालना है हमको। देखेंगे तो पहले यहाँ पे हम क्या करें, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। तो हमें पहले इस टेंजेंट की प्रवणता भी चाहिए, तो यहाँ से निकालेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो ये हो जाएगा प्रवणता, यानी कि डिवाइड x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रवणता m बराबर आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, अच्छा अब निकाल दीजिए प्रवणता कहाँ पे 0,1 पर। तो 0,1 पे कितनी आ जाएगी, x की जगह पर 0 रखोगे 2 आ जाएगी, है ना। 2 इंटू ई की पावर 0 यानी कि 2 आ जाएगी प्रवणता। इक्वेशन निकाल दीजिए y माइनस y1, तो y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हो गया। यानी कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, इस रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास, और ये कहां पे कह रहा है कि अगर ये एक्स एक्सेस को मीट कर रही है तो जहां पे भी इक्वेशन मान लीजिए ये 1 है और ये इक्वेशन 1 जहां पे भी मीट करेगी वहां पे y इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स अक्ष में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, y इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आएगा माइनस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस का 1/2,0, माइनस का 1/2,0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, 60 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा। और इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।